सनराइजर्स हैदराबाद की विस्फोटक शुरुआत लड़खड़ा गई। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भारी मन से पवेलियन लौटेगी क्योंकि 19 ओवरों में 165 रन पर ऑल आउट होने के बाद उन्होंने बड़े स्कोर बनाने का मौका गंवा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद जो पिच बल्लेबाजी के लिए बेहद अनुकूल लग रही थी, घरेलू टीम एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर दिख रही थी। शीर्ष 3 बल्लेबाजों ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 200 से अधिक रनों की मजबूत नींव रखी, लेकिन मध्य क्रम के अचानक लड़खड़ाने से लय बिगड़ गई। मजबूत स्थिति से पारी पूरी तरह से पटरी से उतर गई, जिससे उन्हें परिस्थितियों को देखते हुए कम स्कोर का सामना करना पड़ा। आईपीएल 2024 मैच 45 सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स। सनराइजर्स हैदराबाद 19 ओवरों में 165 रन पर ऑल आउट। ट्रेविस हेड की शानदार शुरुआत और स्पिन का दबाव। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड एक बार फिर हीरो साबित हुए। उन्होंने तेज अर्धशतक लगाते हुए पावर प्ले में अपनी टीम को 71 रनों की तूफानी पारी तक पहुंचाया। हालांकि अजिंक्य रहाणे द्वारा वरुण को गेंदबाजी के लिए लाने के बाद कहानी पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि उन्होंने रन गति को रोककर सनराइजर्स हैदराबाद के पतन की शुरुआत की और सुनील नारायण ने भी जल्द ही आकर दबाव को और कस दिया। स्पिन का दबाव इतना प्रभावी रहा कि सनराइजर्स हैदराबाद 2 विकेट के नुकसान पर 117 रनों की आरामदायक स्थिति से गिरकर मात्र 165 रनों पर ऑल आउट हो गई। टर्न होती गेंदों के सामने वे पूरी तरह से बिखर गए। कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनरों ने पासा पलटा। कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी 2 हिस्सों में बटी हुई थी। शुरुआत में वे सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाजों से बुरी तरह प्रभावित हुए, लेकिन धीमी गति के गेंदबाजों द्वारा दिखाए गए संयम ने उन्हें मुकाबले में जोरदार वापसी दिलाई। वरुण चक्रवर्ती ने 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया। वहीं नरेन के 2 विकेटों ने सनराइजर्स हैदराबाद पर दबाव बनाए रखा। स्पिनरों ने मिलकर 9 ओवर फेंके, जिनमें 75 रन बने, लेकिन 6 अहम विकेट लेकर सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी और कोलकाता नाइट राइडर्स को बढ़त दिला दी। सुनील नरेन आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी भी बन गए। Sunrisers Hyderabad stumble after an explosive start. The Sunrisers Hyderabad will walk back to the dugout with heavy hearts, knowing they've left plenty of runs on the table after being bowled out for 165 runs in 19 overs. After winning the toss and electing to bat on what appeared to be a genuinely batting-friendly deck, the home side looked set for a massive total. The top 3 continued their fine form, providing a platform that screamed 200 plus, but a sudden middle-order collapse saw the momentum evaporate. From a commanding position, the innings derailed completely, leaving them with a total that feels subpar given the conditions. IPL 2026 Match 45 Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders. Sunrisers Hyderabad bowled out on 165 runs in 19 overs. The Travis Head start and the spin choke. Travis Head was once again the protagonist for Sunrisers Hyderabad, bludgeoning a rapid half-century and powering his side to a blistering 71 runs in the power play. However, the narrative shifted dramatically the moment Ajinkya Rahane introduced Varun, as he triggered the collapse by stifling the scoring, and Sunil Narine soon joined the party to tighten the screws. The spin choke was so effective that Sunrisers Hyderabad crumbled from a comfortable 117 runs, 2 wicket down, to being bundled out for a mere 165, losing their way against the turning ball. Kolkata Knight Riders spinners turned the tide. It was a tale of 2 halves for the Kolkata Knight Riders bowling unit. They were initially shell-shocked by the Sunrisers Hyderabad openers, but the composure shown by the slow bowlers brought them roaring back into the contest. Varun Chakravarti was the standout performer with 3 crucial wickets, while Narain's 2 wickets ensured the pressure never eased. Collectively, the spinners bowled 9 overs. So that's the match highlight. Sunrise Hyderabad IPL 2026 IPL 2026 मैच नंबर 45 सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर।
सनराइज़ हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया ताकि a huge score on the board and then will be pressure on the back side. And but they could not get enough score. A very terrific start here from Sunrise Hyderabad. In the power play they have scored. इन्होंने पावर प्ले में जो है ना 70 रन से भी आगे 70 प्लस रन बनाए इन्होंने। 44 रन पर पहली विकेट गिर गई थी अभिषेक शर्मा की। 10 गेंदों में 15 रन बना चुका था वो। एक छक्का और एक चौके के साथ वो उसकी समाप्त कर दी थी इनिंग्स। कार्तिक तेगी ने उसको आउट किया। ट्रेविस हेड ने आज a fabulous inning, a spectacular innings he has played today. ट्रेविस हेड ने 61 रन बनाए 28 गेंदों पे, 9 चौके और 3 मैक्सिमम 217 की स्ट्राइक रेट से। ईशान किशन नॉट अ बैड इनिंग्स वाज दैट, 29 बॉल ऑफ 42 रन्स, 42 रन उन्होंने बनाए 29 गेंदों पे, 4 चौके और 5 छक्के शामिल है इस इनिंग्स में। क्लासन जो है ना, हेनरिक क्लासन आज फेल हो चुका है कम्प्लीटली। 8 गेंदों पे 11 रन बनाए थे उन्होंने और उन्होंने एक चौका एक छक्का लगाया। और यहाँ से मैच का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो चुका था। कम्प्लीटली द मैच विल बी आउटसाइड एज बिकॉज इन द 8 ओवर में 105 रन थे। ट्रेविस हेड यहाँ पर आउट हो गया था। 105 रन पर 2 खिलाड़ी आउट थे 8.6 ओवर में। और यहाँ से फिर जो है ना एकदम सा स्पिनरों ने कमाल कर दिया। कैमरन ग्रीन ने विकेट यहाँ पर लिया था। फिर सुनील नारायण ने और वरुण चक्रवर्ती ने फिर रविचंद्रन को 4 गेंदों पे 4 रन पर आउट किया। और फिर यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती ने एक मरतबा फिल वर्मा को भी आउट किया था। इम्पैक्ट प्लेयर जो था 8 गेंदों पे 6 रन बना चुके था वो। साहिल अरोरा भी क्लीन बोल्ड हो गए सुनील नारायण की गेंद पर। 6 गेंदों पे सिर्फ और सिर्फ 2 रन बनाए। द कैप्टन ऑफ सनराइज हैदराबाद पैट कमन 8 गेंदों पे 10 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गया था। और उनको ने अनुकूल राय ने उसको आउट किया। एक छक्का इस इनिंग में शामिल था। और यहाँ पर कुमार ने 2 गेंदों पे 1 रन बनाया, वो भी आउट हो चुका था। विभव अरोरा ने उसको आउट किया। एंड हर्षल पटेल ने 5 गेंदों पे 6 रन बनाए। कार्तिक तेगी ने उसको आउट किया। यहाँ से इनिंग्स का खात्मा हो चुका था कम्प्लीटली। और 165 रन पर बोल्ड आउट हो गए, ऑल आउट हो गए 19 ओवर में के जो है ना 105 रन पर 2 आउट थे और 8 ओवर में। और 165 पर ऑल आउट हो गए हैं 19 ओवर में। इन रिप्ले को छोड़ो, आपको यहाँ पर मैं बॉलिंग कार्ड दिखाता हूँ। सुनील नारायण ने 4 ओवर में 31 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अरोरा ने 3 ओवर में 25 रन देके 1 खिलाड़ी को आउट किया। कार्तिक तेगी ने 4 ओवर में 30 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। क्रिस गेल ने 3 ओवर में 34 रन देके 1 खिलाड़ी को आउट किया। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 36 रन देके 3 विकेट्स ही पैक अप 3। एंड रॉय ने 1 ओवर में 8 रन देके also take a wicket. In replay now, the match will be start here, and the captain of Kolkata Knight Rider Ajinkya Rahane and पेन एलन न्यूजीलैंड के ओपनर है वो बाएं हाथ का terrific, and he was smashed it against Pat Cameron of 24-25 runs here and that over, but last ball he was also out. 29 रन बनाए थे पेन एलन ने 13 गेंदों पे और इसमें 3 चौके 2 छक्के शामिल थे 223 के स्ट्राइक से। अभी खेल रहा है रघुवंशी विकेट कीपर जो है 13 गेंदों पे 22 रन पर पिच पर मौजूद है क्रीज पे। और रहाने जो है ना 20 गेंदों पे 29 रन अभी यहाँ क्रीज पर ये भी मौजूद है। एंड स्कोर कार्ड आपको बताते हैं 98 रन है 8.5 ओवर में। अभी करंट रेट ये चल रहा है 11 करंट रेट चल रहा है 99 रन एंड 1 विकेट डाउन ऑफ कोलकाता नाइट राइडर इन 9 ओवर। कोलकाता को अभी जो है ना 67 रन रिक्वायर्ड है। 66 गेंदों पे आपको 67 रन की दरकारियत है। 6 रन रेट है यहाँ पर। इट्स अ वेरी वेरी इजी मैच एंड इट्स अ वेरी सिंपल टू डू एंड दैट विल बी आई थिंक दैट विल बी चेज अ वेरी कॉम्पिटेबल बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ बैटिंग left it here. Cameron Green, Roman Powell, Manish Pandey, Rinku Singh, also Sunil Narine, also a big hitter. So that could be a very easy and a very sample chasing here.
99 runs are the loss of 1 wicket of Kolkata Knight Rider in 9 over. यहाँ पर बॉलिंग आपको दिखाते हैं। अभिषेक शर्मा ने 2 ओवर में 14 रन दिए हैं। पैट कैमन द कैप्टन, उन्होंने 2 ओवर में 33 रन देके एक खिलाड़ी को आउट किया और उसका एक ओवर बहुत एक्सपेंसिव था, 25 रन दिए थे उस ओवर में, लेकिन विकेट उसमें मिली ही। मलिंगा ने 2 ओवर में 24 रन दिए हैं। कुमार ने यहाँ पर शिवंग कुमार जो है ना, उन्होंने भी शिवम कुमार ने सिर्फ 1 ओवर किया था, उसमें 8 रन दिए हैं। अभी हर्षल पटेल ओवर डाला है और 4 गेंदों पे उन्होंने 8 रन दिए हैं। So that's the match, turning point, and that is a very simple match was that, because it could be a very I think एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि ये जो है ना आज 250 क्रॉस करेगी। सनराइज़ हैदराबाद जो है ना, अब मैसिव स्ट्राइक रेट आप फर्स्ट 6 ओवर में 75 प्लस रन थे और फिर जो है ना फिर भी अच्छे स्कोर चल रहा था। ट्रेविस हेड 28 गेंदों में 61 रन पर स्पीच पे मौजूद था, लेकिन वहाँ पर फिर वरुण चक्रवर्ती आया और टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच वाज दैट, जहाँ पर 100 रन कंप्लीट हो चुके हैं। कोलकाता नाइट राइडर के 100 रन कंप्लीट हो चुके हैं, अभी सिर्फ 66 रन दरकार है 64 गेंदों पे। और अजिंक्य रहाणे 32 रन एंड 23 बॉल। रघुवंशी 32 रन 20 गेंदों पे क्रीज पे मौजूद है। सो दैट्स कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच एट ऑल। एंड अजिंक्य रहाणे ने 3 चौके लगाए हैं और 1 छक्का भी लगाया है उन्होंने, लेकिन मैच का स्टार्ट जो है ना पेन एलन ने लिया था। 2 चौके और 3 चौके उस ओवर में लगाए थे पैट कैमन को। मैसिव इनिंग हुआ था, 13 बॉल 29 रन एंड ही वाज आउट बाय पैट कैमन इन दैट ओवर एंड कैच बाय हेनरिक क्लासन। रघुवंशी नाउ स्ट्राइक पर हैं, 13 गेंदों पे 22 रन बना चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने 2 छक्के लगाए हैं और 1 चौका लगाया है। 101 रन, 1 खिलाड़ी आउट है। कोलकाता नाइट राइडर 9.2 ओवर, so that could be a very easy chasing for him. That's a wide ball, 102 रन नाउ। यहाँ पर वाइड गेन हो चुका है। अब इस मैच की कमेंट्री बेकार है क्योंकि ये मैच जो है ना ये इजीली चेस करेगा और ये कोलकाता नाइट राइडर ने यहाँ पर 2 पॉइंट हासिल किया। मेरी तरफ से इनको 2 पॉइंट मिले हैं। और 4 के पास क्रिकेट को सब्सक्राइब करो, आपको क्रिकेट की हाइलाइट्स वॉइस मिलेगी और वहाँ पर आपको क्रिकेट न्यूज़ अपडेट मिलेगा, क्रिकेट की और भी खबरें मिलेंगी इस चैनल में। अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करना तो कोई मसला नहीं है, नो सब्सक्राइबर नो टेंशन। एंड दैट्स इज द मैच इज़ 103 नाउ रन्स, the loss of 1 wicket and 9.4 over Kolkata Knight Rider, and current rate is 66. The current run rate is 10.66. The required run rate is only 6 per over, and that could be a very interesting match. 62 ball and 63 runs. The one-side match was that, but this is how the Skulov was taken. ये कौन सा मैच था यार। टर्निंग पॉइंट यहाँ पर शुरू हुआ 110 रन पर 2 खिलाड़ी आउट थे और 165